गुड इवनिंग बच्चों। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि 7.15 में 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है जो कि सीरीज में लगा हुआ है विथ 40 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। और उसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, यानी मैक्सिमम करंट क्या होगी सर्किट में और टाइम लैग क्या होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा करके 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें करंट निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इम्पीडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इम्पीडेंस क्या होगा बच्चों? इम्पीडेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू 40 का स्क्वायर कर देंगे, एक्सी 1/ओमेगा सी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे, नेचुरल सी बात है, ओमेगा 2 पाई एफ 60 हो जाएगा। सी की वैल्यू 10⁻, यहाँ से -6 और ये हो जाएगा -4। तो इसको जो है पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो नेचुरल सी बात है, मैथमेटिकल है, ये कर ही लेंगे हम लोग। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो 48 के अबाउट आएगा ओम। तो ये चीज़ हमारी जेड हो गई। अब हमें आई आर एम एस की जरूरत पड़ेगी। आई आर एम एस होता है ई आर एम एस या वी आर एम एस अपॉन जेड। तो ये चीज़ हमको 110 दिया हुआ है, ये 48 दिया हुआ है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पीक करंट पूछ रहा है वो। तो पीक करंट यानी कि मैक्सिमम करंट √2 इंटू आई आर एम एस। तो यहाँ पर √2 और आई आर एम एस की वैल्यू हम लोगों ने ये जब पुट करेंगे तो इसका सीधा आंसर जो आ जाएगा वो 3.24 एम्पियर के अबाउट आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब उसने टाइम लैग पूछा हुआ है, टाइम लैग वोल्टेज और करंट के बीच में। तो देखिए टाइम लैग जो होता है, ये आप ध्यान दें कि इसको जो है इस तरह का रेजिस्टेंस होता है और यहाँ मान लीजिए हमारा एक्सी होता है। तो इसके बीच में जो फेज़ डिफरेंस है वो हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच में क्या फेज़ डिफरेंस होगा। तो फेज़ डिफरेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी बाई आर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब tan इनवर्स एक्सी का मतलब आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्सी का मतलब वही जो ये चीज़ थी, एक्सी का 1/ओमेगा सी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये ओमेगा सी और आर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू 2 पाई और एफ हो जाएगा 60 दिया हुआ है और सी की वैल्यू हम लोगों ने 10⁻⁻4 ली हुई है और जो आर है वो आर हमने 40 लिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अबाउट आ जाएगा tan इनवर्स 0.663 के अबाउट आ जाएगा। जब इसको tan की टेबल में हम इसको चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द एंगल फॉर tan इनवर्स दिस वन, तो आपका आएगा 33.5 डिग्री। ये आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मैं आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय बच्चों।